जी नमस्कार, हिंद दस्तक में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत झंझेड़ी में। ये विधानसभा क्षेत्र खरड़ का एक गांव झंझेड़ी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से किसान कई दिनों से यहाँ पर मोर्चेबंदी लगा के बैठे हैं। आप इधर दिखाइए, किसान जी बहुत दिन से मसला चल रहा है यहाँ पर और किसानों का कहना है कि इनके साथ कुछ धक्केशाही हो रही है, कुछ सरकार जोर ज़बरदस्ती कर रही है। तो स्थानीय किसानों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का वो माहौल है। जी नमस्कार भाई साहब। जी आप प्लीज़ लेवल पे आ जाए ताकि कैमरे में आ जाएंगे। जी आप बताएंगे भी यहाँ किस लिए किसान इकट्ठे हुए हैं और क्या मसला है यहाँ पर, किस मसला जी साढ़ा जमीन हैगी है 683 कनाल जी पर्सनल काम वास्ते पिंड की पंचायत वास्ते भी पिंड का विकास कर सकें जी। ते ओदे जरिए साढ़े नाल सरकार धक्का कर रही है जी। साड़ी जिहड़ी जद्दी जमीन है उसे कब्जा करने नूं कर रही है जी। इस करके सारा पिंड इकट्ठा होया वा, ला के पिंडा के भी सारे बंदे आ रहे हैं जी। जी जी ठीक है जी। किसान यूनियन भी आ रही हैं जी। आ संदीप प्रधान जी बैठे हैं, ठीक है जी। इधर जगदीश जी बैठे हैं। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ 683 ਕਨਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਪਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੁੱਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ होया जा रहा है जी। हाँ जी। आप किसान नेता हैं, हम किसान नेता से भी बात करते हैं क्योंकि ये बेहतर तौर पे किसान के बारे में जानते हैं, किसानी के बारे में जानते हैं, ज़मीनों के बारे में जानते हैं। टेक्निकल भी इनसे कुछ पूछेंगे। जी आप ये बताइए कि जो ज़मीन जिसके ऊपर ये हक सरकार अपना हक कर रही है, क्या इसमें कोई पंचायत का या कोई सरकार का इसमें कोई इंटरफेयर या उसका कोई मलकियत डिटेल ये है जी। जो ये सारी जमीन है, टोटल जमीन 2200 जी कनाल 30 मरले है जी। जो ये जमीन है 2200 कनाल 30 मरले है जी। तो पहले क्या करते थे कि जो जमीन ना गांव के विकास के लिए जी छोड़ देते थे, कॉमन लैंड जी, स्कूल के लिए, टैंकी के लिए जी, जो भी है, धर्मशाला या कुछ भी है जो गांव के विकास के लिए काम आ सके जी, तो वो रहेगी। उसके बाद जब पंचायती राज हमारा रहा, पंचायत हमारी चलती रही, सरपंच हमारे थे, तो जब पंचायत चेंज हुई तो उसने केस डाल दिया जी। तो ये जो जिम्मेदार है और रेडियस जमीन को देने के लिए तैयार है, जो पंचायती बस्ती थी पहले भी 683 कनाल जी। अब जो गवर्नमेंट है, जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन हुई है 683 कनाल की हुई है। गवर्नमेंट क्या करिए 683 कनाल की एवज में जो 1500 कनाल जमीन जिम्मेदार जिसके ऊपर खेती कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, जीरी कर रहे हैं, मक्की फसल जो भी बोते हैं, उसको उजाड़ने के लिए 1500 कनाल के ऊपर कब्जा कर रही है। जबकि जिम्मेदार अपने वकील के साथ में पहुंचे हैं, इन्होंने इनसे ऑर्डर मांगे कि भी ऑर्डर दो। जो सरकार है वो ऑर्डर देने में ना सफल है जी, नाकारा है। सिर्फ वजह क्या है, ये सामने आप देखना हाईवे जा रहा है जी। ये जो 1500 कनाल जमीन है ये हाईवे के साथ लग रही है। जैसे आप कह देते हैं कि डायमंड, सोना बिनी डायमंड है। ये कमर्शियल लैंड है, मतलब एक तरीके से हाँ जी, कीमती जमीन है, कीमती जमीन है डायमंड के तौर पर मानो आप जी। क्योंकि हमारा जो चंडीगढ़ और मोहाली का एरिया है, आप तो घूमते ही हो जी, 197 एकड़ जमीन बनती है जी। इतनी जमीन किसी के पास भी नहीं। जो सरकार इसके ऊपर कब्जा करके, ये जो कल्ले 5 परिवारों के नहीं है, 500 परिवार इस जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उनकी जमीन चलेगी तो वो भूखे तो मरेंगे। अगर सरकार ने धक्का करो तो सुसाइड भी करेंगे, अपनी जान भी देंगे जी। कट जी। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। आप स्थानीय जमींदार हैं यहीं के? ये आप इसी ज़मीन के विक्टिम हैं, पीड़ित हैं इसी ज़मीन को मामले को लेके।
तो जब आपके ऊपर ये समस्या सरकार की तरफ से ऐसे दबाव डाला जा रहा है, प्रशासन आपके पास आ रहा है, तो क्या आपने जो आपकी स्थानीय विधायिका हैं अनमोल गगनमान, उससे संपर्क करने की आपने कोशिश की और पूछने की, मतलब आपको, अगर आपकी वो चुनी हुई विधायिका है ना जी, आपको अपनी समस्या लेकर उनके पास जा सकते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया जब आप? ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸੱਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਰੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, कोई मदद नहीं करी नहीं, आपको? नहीं। कोई फोन कॉल नहीं आई उनकी? बिल्कुल भी